इतने प्यार से अपना प्यार तुम तक पहुंचाऊंगा माया बेबी कि किसी को आवाज तक नहीं आएगी। सरप्राइज बेबी। पन्ना जी, व्हाट अ सरप्राइज। एक मिनट सुमन। जानवी जी, ये सुमन है, ये प्रेम भाई साहब और ये उनका बेटा शुभ। ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और ये सांझ के मम्मी पापा भी। ओके ओके, अंदर आए ना। जानवी जी, हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन हल्दी लगने के बाद एक दूसरे से नहीं मिलते, पर क्या करें, ये बच्चे हैं, मानने को ही तैयार नहीं है, हर रस्म रिवाज तोड़ने पर आमादा है। वैसे भी माँ, अब मेहंदी है, साथ ही निभाएंगे। अरे वंदना जी, ये सब पुरानी बातें हैं, आप अंदर आए। खुश रहो। अब बोलो माया बेबी, इसके मरने से तुम्हारी खुशियों का दी एंड होगा। तुम्हें ही खत्म करके तुम्हारी कहानी का दी एंड कर दूं माया बेबी। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट कहां से आएगा? तुम मर गई तो तुम्हें तो दर्द होगा नहीं। नो माया बेबी, तुम्हें तो जिंदा रहना पड़ेगा। पति परमेश्वर होता है और तुम अपने पति को छोड़ के सबको हक कर रही हो। और हाँ, सबको मारने का इरादा आज। जानवी, तुम्हारी मां को मार दूं, वैसे भी हाथ से निकल गई। नहीं, इसे दोबारा हाथ में लाना तो बहुत आसान है। बैंक का फिक्स डिपॉजिट है, कभी भी काम आएगा। इसे छोड़ देता हूं। सांझ का है? नहीं आई, उसकी ईगो दोस्ती से बड़ी है। Just भगवान तुझे सारी खुशियां दे। मुझे मेरी खुशी तो मिल गई। आई विश अगर सांझ भी यहाँ होती। चलो जी भैया, बहुत हुआ ड्रामा, बहुत हुआ इमोशन। आओ एक फोटो खींचते हैं मेहंदी वाली। आओ ना सुमन। नहीं यार, प्लीज तुम करो। वाह यार, क्या पटाखे लग रही है भाभी। बदतमीज, भाभी होने वाली है तेरी। अरे पर पटाखा तो पहले से थी ना, भाभी तो अब होगी। जा, जाकर गिफ्ट ले आ। आप बैठो। वंदना जी, माया बेबी की सास। मार दूं आपको? ओह नो नो नो, आपको मार दिया तो शादी खत्म। रस्मों रिवाज में जरूरत पड़ेगी आपकी। आप नहीं, आज किसी और के मरने का दिन। जानवी जी, ये लीजिए। पन्ना जी, ये सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? ये तो माया का हक है।
सुमन, इतना भी क्या गुस्सा? कहाँ है सांझ? वो अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ रही है, उसे ढूंढने दो। यहाँ पे हम है ना तेरे साथ, तुम्हारी हर खुशियों में। मेरी सांझ को जाने दो, ढूंढने दो उसको अपनी खुशियां। मैं तो मर में आप कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, पर हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। क्यों? कोई कमी है क्या आपको? नहीं नहीं, आपको और मुझे अब पूरी जिंदगी साथ रहना है। अभी से भागने लगेंगे तो कैसे चलेगा? और वैसे भी मुझसे भागना इम्पॉसिबल है। आप रुकिए, एक्सक्यूज मी, प्लीज हैव समथिंग टू ड्रिंक। मैं देखती हूँ अब अपनी मेहंदी पूरी कर। ओके। सब कुछ कंट्रोल में है ना? ओके, सब कुछ ठीक है। ओके, यस मैम, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, जाओ। हेलो। तुम जहां भी हो अश्विन, मेरी माया की खुशियों तक नहीं पहुंच पाओगे। आयान, तुम्हें मार देता हूं। अरे यार, लेकिन तुम्हारे मरने से माया बेबी को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो माया बेबी के आंसू बहाने, उसकी चीख सुननी है, और उसकी चीख तो तभी निकलेगी जब गोली उसके दिल पर लगेगी। माया बेबी का दिल, उसकी जान, उसकी धड़कन, उसकी जिंदगी, उसका अर्जुन। क्या कहा था माया बेबी? प्यार की हिम्मत डर भगा देती है। चलो आज मैं तुम्हारी हिम्मत ही खत्म कर देता हूँ। मेहंदी तो कंप्लीट हो गई। चलो लड़के वालों, शेक द बूटी, वरना तुम्हारी किस्मत फूटी। किस्मत फूटी? ये लो फिर बूटी। बूटी तो तभी हिलेगी जब लड़की की माँ ठुमके लगाएगी। नॉट मी। अरे आंटी प्लीज। नहीं आयान। आंटी ठुमका। सो बोरिंग। अर्जुन! क्या हुआ? मेरी साड़ी पैर में अटक गई थी। I'm sorry। माया तुम ठीक हो? आंटी आप ठीक हो? मेहंदी मिट गई।
बहुत बुरा हुआ। इसलिए बोलते हैं शादी के पहले दूल्हा दुल्हन कभी नहीं मिलते। मैंने कहा था कि रस्म रिवाज तोड़ने से आप शगुन होते हैं, पर मेरी सुनता कौन है? माँ, नहीं वंदना जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज ऐसी बातों में विश्वास ना कीजिए। अर्जुन, अर्जुन, माँ ठीक कह रही है। ये सब अपशगुन होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अर्जुन, मेहंदी का खराब होना बदकिस्मती होती है। कम ऑन, मेहंदी है, फिर से लग जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज ये सब आंटी लोग की बातों में मत आओ। जो मेहंदी 4 दिन में उतरने वाली है वो हमारी किस्मत डिसाइड। अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। तुमने उस दिन पंडित जी की भी बात ऐसी टाल दी थी। पैसे खिलाकर किस्मत नहीं बदली जाती अर्जुन। माया, जो पंडित पैसे खाए वो किस्मत डिसाइड करेगा। ऐसी किस्मत हमें नहीं चाहिए। और ऐसे 5 रुपए वाले पंडित ना, सुनो, ऐसे 5 रुपए वाले पंडित की वजह से अगर किस्मत सही होने लगी ना तो पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। माया, प्लीज रिलैक्स करो, रोना मत, ओके? 36 गुण से जो कुंडली मिली है, ऐसी जोड़ी लाखों में एक होती है। मैं माँ से बात करके आता हूँ। मॉम, वंदना, मॉम, हम चलते हैं। हाँ, माँ कहाँ है? मॉम गई। क्या? मेहंदी में जो अपशगुन हुआ उस जब तक अर्जुन की फैमिली घर तक ना पहुंच जाए, उनके आसपास ही रहना। उनको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। और ऐसे करना कि 1-2 गाज वहीं पे रहने देना। और सारी सिक्योरिटी टाइट करो, ओके? समझ आए? माया, मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही थी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई डरने की बात नहीं है। छोटी सी चीज है। सोचिए मां, अगर ये गोली अर्जुन को छूकर चली गई होती तो वो आदमी इतना बड़ा काम करने की हिम्मत कर गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों मां? आप अभी भी उस आदमी को बचाना चाहती है? मेरी अर्जुन की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? वो उस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी माया। डरती थी कि अगर वंदना जी को पता चल जाता तो वो वैसी शादी को लेकर इतनी टेंशन में है। सोचो अगर उनको पता लगा था तो। मैं उन्हें ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहती हूँ जहाँ वो शादी को मना कर दे। माया, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अर्जुन अब मेरे लिए यही सब कुछ है। प्लीज। तो फिर रोकी ना उसे माँ।
Please stop him, Ma. Please, please, you have to stop him, please. माया, अब तुम्हारी खुशियों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। माया, तुम्हारी खुशियां तुमसे कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं। अर्जुन और तुम्हारी खुशियों के रास्ते में जो भी पत्थर आएगा, मैं उसे तोड़ के फेंक दूंगी। I promise you. माँ, माँ, आप वहां से क्यों चली आई? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? कौन सा झूठ? ये झूठ। अर्जुन, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं इन सारी चीजों पर कितना विश्वास करती हूँ। उसके बावजूद तुमने पंडित जी को पैसे देकर अपनी जन्मपत्री मिलवा ली। माँ, जो किस्मत पैसे देके बदली जा सकती है, मैं उस पर विश्वास कैसे करूं? जो भी हो, जब तक पंडित जी से मैं तुम्हारी जन्मपत्री मिलवा नहीं लेती, तब तक ये शादी नहीं होगी। माँ, जो भी हो, पत्री मिले या ना मिले, ये शादी तो होके रहेगी। अर्जुन, माँ, मुझे अपने प्यार पे इस कागज से ज्यादा भरोसा है, और बेहतर यही होगा कि आप भी भरोसा करना सीख लें। ओके। आपने देखा उसने क्या किया? देखा आपने? उसने मेरे अर्जुन को मारने की कोशिश की। मेरे अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसे आपने मुझे दिया है। मैं आज तक सब सहती रही, ये सोचकर कि एक दिन आप उसे सजा देंगे। लेकिन अब मेरी सहने की हद पार हो चुकी है।